स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। तो हमारे पास जो मेन है तो हमारे पास 5 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हमारे पास बीएससी सेकंड सेम में हमारे पास वेक्टर कैलकुलस है ना, वेक्टर एनालिसिस बोल सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस बोल सकते हैं। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिज्म और फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास जो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, जो आप लोग बीएससी में पढ़ोगे, उसको है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड मैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। या हमारे पास केवल आप लोगों ने 11th 12th में नहीं पढ़ी हो, और चीज़ें तो आप थोड़ा थोड़ा बेसिक जानते आए होंगे, पर मैक्सवेल इक्वेशंस जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, नई है बीएससी में, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक यूनिट करके हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। वेक्टर एनालिसिस में हमारे पास जो टॉपिक होंगे, वेक्टर, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये कुछ चीजें तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखी है, ठीक है। और कुछ एडवांस चीजें होंगी जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी होगी, जैसे हमारे पास हो गया ग्रेडियंट हो गए, डाइवर्जेंट हो गए, कर्ल हो गए, ठीक है। और जो हमारी थ्योरम्स होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आती है, स्टोक्स थ्योरम आती है, तो ये आपके पास नई चीजें हैं, ठीक है। तो पहले हम बेसिक कर लेंगे, 2 या 3 लेक्चर में हमारे पास वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ज्यादा वाइड सिलेबस इसका है नहीं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म पे, ठीक है। तो हम पहले वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट है, हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, तो हमारे पास यूनिट है, तो ये फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस हमारे पास क्या है, फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो वेक्टर पहले हम बात करेंगे वेक्टर की, फिर करेंगे स्केलर की, ठीक है। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, इन पे कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास चीज आती है वेक्टर। वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबको ही पता है। एक होता है वेक्टर, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज जो आप लोग ने 11th में पढ़ी होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीजें होती है, जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ऐसी कोई भी चीज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप है 2, बहुत सारे टाइप है वैसे 5 या 6 टाइप है, ठीक है। तो इनमें से 2 टाइप हमारे पास मेन कौन से है, एक है वेक्टर क्वांटिटीज, सेकंड है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज, किन क्वांटिटीज को कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोस क्वांटिटीज which have magnitude and also direction, ठीक है, डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन यानी दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, हमारे पास क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, जो हमारे पास परिमाण बोलते थे, है ना, परिमाण या जो मैग्नीट्यूड होता है उसका, डायरेक्शन, और डायरेक्शन यानी दिशा। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, एग्जांपल के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज जैसे हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी वेग है हमारे पास, है ना। तो वेग हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो कार है हमारी, है ना, हमारी कार है, तो हम क्या कहते हैं, ये कार है जो हमारी, तो ये किस स्पीड से निकल रही है, ये चल रही है 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। और किस डायरेक्शन में चल रही है, देखो मैंने क्या करा, डायरेक्शन लगाया है ना, तो किस डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रही है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बेटा जो हमारे पास ये 2 है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन इस कार की, है ना। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेग है, ये क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए से डिनोट करता है, ये देखो वेलोसिटी को क्या v, और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज रहते हैं उनके ऊपर से हम क्या लगाते हैं,
एरो लगाते हैं, ठीक है। ये क्या शो करता है इसमें, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास सिंबल रहता है और ये शो करता है इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। जैसे हमारे पास, और हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया और हमारे पास फोर्स हो गया, है ना। फोर्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज की। स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहेंगे, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट डज नॉट डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है पर मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास टाइम है, तो टाइम में क्या कहूंगा 2 सेकंड या 5 आवर, है ना, 5 आवर। तो देखो 2 सेकंड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, हम ये तो बताएंगे नहीं ना। 2 सेकंड है तो 2 सेकंड है, टाइम कितना हो रहा है, 2 सेकंड है या 3 सेकंड है या 5 घंटे है, तो इनमें डायरेक्शन शो नहीं होगी। तो टाइम हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास 2 5, हमारे पास ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, पर डायरेक्शन, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती है ना। टाइम तो चलता रहता है, डायरेक्शन का है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, स्केलर की डेफिनेशन लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but does not direction, ठीक है। डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर पढ़ने से, जानने से पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्सिस क्या होती है, एक्सिस का कलेक्शन क्या कहता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। जो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। तो अगर हमें कोई भी क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में शो करनी है तो इससे करेंगे हम आई कैप से। किससे, आई कैप। कैप क्या है, कैप हमें दिखाता है यूनिट वेक्टर। इस ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। अगर मुझे बताना है कि कोई कार एक्स डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है, तो मैं लिखूंगा उसे 2i कैप किलोमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होगी 2i, क्योंकि 2i क्यों आया, i इसलिए आया क्योंकि एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, आई कैप यूज करते हैं, है ना, आई कैप यूज करते हैं। तो ये आई कैप क्या है, यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वैसे ही अगर y डायरेक्शन में हमें दिखाना है तो यहाँ पे यूज करते हैं हम जे कैप, है ना, जे कैप, यानी y डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप, और z डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं k कैप, ठीक है। तो कोई मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई मेरे पास p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x y एंड z, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें x y z प्लेन है, जो हमारे पास प्लेन है जो एक्सिस है, और यहाँ पे एक पॉइंट है x y z। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हम ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, ठीक है। 0 0 0 से हम क्या ओरिजिन से एक हमारे पास वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ऐसे जो ड्रॉ करते हैं हमें ना, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। हम इस पोजीशन वेक्टर को, तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है एक्स, और डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है वाई, वाई जे कैप, प्लस और जेड डायरेक्शन कितना जा रहा है, जेड ही जा रहा है, तो जेड के कैप। और इस पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। आर मैंने ऊपर से वो हमारे पास वो इसलिए लगाया, जो हमारे पास आर है, तो ये आर क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर को शो करने के लिए हम ऊपर से एरो लगाते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर।
तो जो हमारे पास वेक्टर, जो भी हम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी मैं आगे चीजें आपको बताऊंगा, तो इस पे पोजीशन वेक्टर पे ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को ओरिजिन से हम अगर उसको कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास जो वेक्टर मिलता है उसे कहता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसकी पोजीशन को शो कर रहा है ये वेक्टर। तो देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसा निकलेगा? मैग्नीट्यूड हम मॉड करके निकालते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ आर, मॉड निकालता है किसका? इसका, हमारे पास पोजीशन वेक्टर का। तो इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का क्या होता है? हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जिस जो भी इसके कोएफिशिएंट होंगे x y z के, उसके स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो मेरे पास ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। तो मुझे पूछ रखा है फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ ए। तो ये होता है रूट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो 2² प्लस वाई कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि जे के सामने क्या है 3² प्लस के सामने 2² तो ये कितना आ गया हमारे पास? रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऐसे करके हमने क्या निकाला? हमारे पास मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन या अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, ठीक है। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? प्लस माइनस डॉट, हमारे पास जो गुणा होता है, जोड़ना घटाना, सब अलजेब्रा में आता है, ठीक है। तो हम वेक्टर का अलजेब्रा करेंगे, यानी वेक्टर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। हम उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो हमारे पास एक वेक्टर है a, यह है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है b, यह है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये हमारे पास क्या है? दो वेक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे? ए हमें निकालना है एडिशन यानी a प्लस b निकालना है हमें, ठीक है। तो a प्लस b कैसे निकालेंगे? हम x को, हमारे पास जो i वाले हैं, यानी जो x डायरेक्शन वाले कोफिशिएंट है, उनको ऐड कर देते हैं, यानी a1 प्लस b1i, क्योंकि ये दोनों किस में थे? x डायरेक्शन में थे, है ना, क्योंकि i कैप किस में शो करता है? x डायरेक्शन में। प्लस जो हमारे पास j वाले हैं, तो इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, a2 प्लस b2j प्लस जो हमारे पास a3 प्लस b3k, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? एडिशन हो गया। सेम हमारे पास सेकंड सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भी सेम होता है। देखो कैसा होता है? a माइनस b कैसे निकालता है? देखो a माइनस b, बस हम क्या करता है, जो हमारे पास जिसमें से हम वेक्टर में से हम माइनस कर रहे हैं, तो उनके कोएफिशिएंट को क्या कर लेते हैं? माइनस, i के कोएफिशिएंट को माइनस, j को कोएफिशिएंट को माइनस, और k के कोएफिशिएंट को माइनस कर देता है, ठीक है। तो देखो a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया वेक्टर का, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्वेश्चन है a वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है, और b वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 4i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। मुझे
पूछ रखा है फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। तो कैसे फाइंड करेंगे हम a प्लस b, कैसे फाइंड करेंगे? अब हम निकालेंगे a प्लस b, ठीक है। तो देखो i के कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 4i है ना, प्लस 3 प्लस 3j प्लस, अब देखो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे था प्लस, तो प्लस था तो प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पूरा -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता तो 4 आता। तो यहाँ पे क्या है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा -4 आएगा, -4 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस 4k, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6i प्लस 6j प्लस -4 और प्लस 4 0, तो 0 के लिख भी सकते हैं 0 के, अदरवाइज इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस b आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम a माइनस b निकाल सकते हैं, इनके कोएफिशिएंट को माइनस करके a माइनस b निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्लस और माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर का आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रोडक्ट। और हमारे पास वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक होता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जिसे कहता है डॉट प्रोडक्ट जिसे कहता है स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहता है वेक्टर प्रोडक्ट। और इन दोनों ही चीजों के बेसिस पे हम आगे के सारे ऑपरेशन करेंगे, डाइवर्जेंट हो गया, कर्ल हो गया, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब हम अच्छे से हम इन दोनों ऑपरेशन को देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे, फर्स्ट दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अभी मैं बताऊंगा इसे स्केलर ही क्यों कहते हैं। और ये है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका रीजन बताऊंगा मैं, इनको वेक्टर प्रोडक्ट और हमारे पास इसे स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं और इसमें वेक्टर प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं इसे, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है a और सेकंड वेक्टर है b, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या किससे डिनोट करते हैं, a डॉट b से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a और b वेक्टर का, तो इन्हें डिनोट करते हैं a क्रॉस b से, ठीक है। तो ये इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो a डॉट b का मतलब होता क्या है, ठीक है। मेरे पास a वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। वैसे हमारे पास a डॉट b का फॉर्मूला होता है a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, है ना, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो देखो हमारे पास अगर थीटा ना दिया हो, ये हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला रहता है। अगर हमारे पास इस टाइप में हमारे मैग्नीट्यूड के टाइप में हमारे पास क्या दे रखा हो, वेक्टर दे रखा हो, तो a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, a डॉट b की वैल्यू होती है जो इनके i का कोफिशिएंट होंगे दोनों वेक्टर में, वो प्रोडक्ट हो जाएंगे a1 b1 प्लस i का क्या हो जाता है, i का हो जाता है 1, i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। ऐसा ही अगर i डॉट j होगा तो ये 0 हो जाएगा, i डॉट k होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो बस यही वाला मिलेगा, i का 1 हो जाएगा, a1 b1 मिलेगा। अगर इसका इसके साथ करें तो 0, इसका इसके साथ करें तो 0, ठीक है। केवल इनका क्या मिलेगा, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास वैसे हमारे पास j i 0 j k 0 और हमारे पास k i 0 और k j 0 होता है, ठीक है। क्यों होता है, ये होता है इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, जो मैंने अभी बताई थी, एक्सेस है हमारे पास x y एंड z एक्सेस। अगर देखो
आई क्या हमारे पास इधर को, और जे क्या है इधर को है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। अब देखो फॉर्मूले में रखो a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, मॉड यानी मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा cos थीटा, थीटा क्या होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच i डॉट j हो जाएगा, अगर i डॉट j हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 यानी cos 90 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास i डॉट i1 होता है। i डॉट i1 क्यों होता है, क्योंकि थीटा इक्वल टू i डॉट i यानी i भी इधर को दूसरा i भी इधर को है, तो थीटा कितना है 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास a डॉट b मिलता है, क्या है मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है। ऐसे ही a डॉट b और a2 डॉट a2, अब j वाले का होगा, j वाले का भी क्या होगा j डॉट j1, और a2 b2 प्लस k वाले का भी क्या होगा a3 b3, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की हमारे पास क्या एक ट्रिक है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास ए है बी है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने इस डॉट प्रोडक्ट को हमने ए डॉट बी क्या निकाला, हमारे पास ए डॉट बी आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो देखो हमारे पास a डॉट b, जबकि a और b क्या थे वेक्टर थे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो क्या है स्केलर आया। देखो हमारे पास इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है। i j k आता तो हम बोलते डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन तो है ही नहीं इसमें। तो हमारे पास डॉट करके अगर हमारे पास स्केलर मिलता है तो इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलता है, इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, इसके हम बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। i k j, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने 11 12 में पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो देखो अब a के कोएफिशिएंट फर्स्ट लिखने हैं, i का कोएफिशिएंट a का क्या है a1, j a2 और k का a3, ऐसे ही b का है b1 b2 एंड b3। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं i, ठीक है, इस रो को छोड़ते हैं, ये वाली रो और इस रो को छोड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों रो को छोड़ेंगे तो बचा क्या ये वाली, फिर इसे इसके साथ जैसे हम मैट्रिक्स सॉल्व करते थे इसे इसके साथ, यानी b3 a2 माइनस a3 b2 a3 b2 है ना, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब बीच में आता है माइनस j, ठीक है, माइनस j। अब हम ये वाली रो और ये वाली रो छोड़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारे पास कौन सी वाली रो छोड़ेंगे, ये वाली और ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो बचा ये वाली रो, ठीक है। फिर इसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन a1 b3 माइनस a3 सॉरी a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है। प्लस अब आता है k के लिए कौन सी, k के नीचे वाली रो और k वाली रो, ये दोनों रो छोड़ेंगे तो बताइए, तो a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये हमारे पास क्या आ गया a क्रॉस b आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है a क्रॉस b। तो देखो इसमें i j k आ रहा है, यानी इसमें डायरेक्शन भी आ रही है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कहता है। और ऊपर वाले को जो डॉट प्रोडक्ट है उसे क्या कहता है स्केलर प्रोडक्ट कहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसके जब ग्रेडियंट कल के क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं इनको इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। अभी इतने क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी में आते नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बताया, जिससे आता था वेल डन और जिसे नहीं आता था तो अब आ गया होगा, ठीक है। अब हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है।